दिन था 15 अप्रैल 2008 का और समय था रात के 1 बजे। शबनम नाम की एक महिला जिसके सिर पर सवार खून अब आंखों में उतर चुका था। शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ युक्ति बनाई और अपने ही परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसने 6 लोगों को मारा ही था कि तभी 11 महीने का एक बच्चा जो दूर कहीं सहमा सा बैठा था वो रोने लगा। शबनम ने तुरंत सलीम को फ़ोन किया और कहा, घर आओ। सलीम ने जवाब में कहा कि मैं नहीं आऊँगा, तुम खुद ही उसे मार दो। फिर क्या था, शबनम शैतान बनी और उसने बच्चे का गला तब तक दबा कर रखा जब तक वो मर नहीं गया। ये शबनम के हाथों 7वां खून हुआ था। ये कहानी सामने आई थी यूपी के अमरोहा के बावनखेड़ी गांव से। एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले शबनम और सलीम की खूंखार जोड़ी ने 7 जिंदगियां छीन ली। घटना इतनी भयावह थी कि तत्कालीन सीएम मायावती को सूचना मिलते ही अमरोहा आना पड़ा। लगातार मर्डर की खबरें सामने आ रही हैं, इसलिए हमने मर्डर मिस्ट्री के नाम पर ये सीरीज़ शुरू की है। इस सीरीज़ के हर पार्ट में हम आपको मर्डर की बेहद गंभीर घटनाओं की पूरी कहानी बताएंगे। आज की कहानी है शबनम और उसके प्रेमी सलीम की, जिसे फांसी की सज़ा मिली और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी महिला को फांसी की सज़ा मिली हो। आइए शुरू करते हैं। शबनम ने किया था AA। जी हाँ, शबनम के पिता का नाम था शौकत और उनके अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में बहुत इज्जत थी। वो कॉलेज के लेक्चरर थे, इसलिए गांव में किसी को कोई भी ज़रूरत पड़ती तो वो शौकत के पास आ जाते थे। शबनम का एक भाई इंजीनियरिंग कर चुका था और दूसरा भाई MBA कर चुका था। शबनम खुद भी पहले इंग्लिश से फिर भूगोल से MA कर चुकी थी और उसने ख्वाब देखा था कि वो अपने पिता की तरह ही लेक्चरर बनेगी। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब शबनम को प्यार हो गया। 5वीं फेल सलीम से शबनम को हुआ प्यार। जी हाँ, शबनम को सलीम नाम के एक शख्स से प्यार हो गया। प्यार परवान चढ़ा और दोनों परिवार से छिप छिप कर एक दूसरे से मिलने लगे। दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी बना और शबनम प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि शबनम की प्रेगनेंसी का खुलासा बहुत बाद में हुआ। सच्चाई सामने तो आ ही जाती है। इसी तरह शबनम के प्यार की खबर भी पिता तक पहुंच ही गई, जिसके बाद पिता शौकत और दोनों भाइयों ने भी एतराज़ किया। शबनम ने हार नहीं मानी और सभी को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि सलीम अच्छा लड़का है, लेकिन परिवार फिर भी नहीं माना। परिवार ने जिद पकड़ ली कि वह सलीम को भूल जाए। शबनम ने परिवार को नहीं, सलीम को चुना। जी हाँ, शबनम ने मान लिया था कि अगर सलीम से निकाह करना है तो परिवार को ख़त्म करना ही होगा। इसलिए उसने सलीम को फ़ोन किया और जहर मंगवाया। सलीम ने शबनम की बात मान ली और 13 अप्रैल 2008 को बाज़ार से जहर खरीद कर उसे दे दिया। 14 अप्रैल का काला दिन था और शबनम की मंशा से अनजान पूरा परिवार घर पर था। दोपहर में दोनों भाई शहर के लिए निकल गए थे, लेकिन शबनम ने दोनों को फ़ोन कर वापस बुला लिया था। भाइयों ने शबनम की बात मान ली और घर वापस आ गए। चाय में मिलाया जहर शबनम के घर में उसकी भाभी और उसकी मौसी की बेटी ने मिलकर खाना बनाया। रात का वक्त था, 9 बज रहे थे और सभी ने खाना खा लिया। सबने ने सबसे पूछा कौन कौन चाय पिएगा। सभी ने हाँ कर दी और शबनम ने उबलती चाय में जहर की पुड़िया मिला दी। उसने सभी को वो चाय पिलाई और खुद नहीं पी। चाय पीने के बाद सभी अपने कमरे में चले गए। हालांकि शबनम को जहर पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने सलीम को फ़ोन किया और अपने घर बुला लिया। सलीम ने कुल्हाड़ी से सबको काटा। सलीम जब शबनम के घर आया तो साथ में कुल्हाड़ी लाया।
शबनम की कहे अनुसार उसने सबसे पहले शौकत की कुल्हाड़ी से मारा, उसके बाद माँ, फिर दोनों भाइयों, भाभी और मौसी की लड़की को कुल्हाड़ी से मारकर मौत की घाट उतार दिया। इसके बाद सलीम कुल्हाड़ी लेकर वहाँ से चला गया और रास्ते में एक तालाब में कुल्हाड़ी फेंक दी। तभी सलीम के फ़ोन की घंटी बजी और शबनम ने कहा, वापस चले आओ, भतीजा जिंदा है। सलीम बोला, अब मैं नहीं आऊँगा, तुम मार दो। शबनम ने हैवानियत की सभी सीमा लांघी और 11 माह के भतीजे का गला तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। दहाड़े मार कर रोने का नाटक करने लगी थी शबनम। जी हाँ, काम तमाम करने के बाद रात करीब 2 बजे शबनम दहाड़े मार कर रोने लग गई। उसकी चीख पुकार सुन आसपास के लोग आ गए। शबनम ने बहाना बनाना शुरू किया और कहा, घर में लुटेरे आ गए थे, उन्होंने सबको मार दिया, मैं बाथरूम में थी इसलिए बच गई। 4 कमरों के घर में चारों तरफ सिर्फ लाशें और खून की होली से रंगी दीवारें नजर आ रही थी। खबर इतनी बड़ी थी कि रात में ही लोकल थाने से लेकर लखनऊ होते हुए दिल्ली तक बात पहुंच गई। सुबह का सूरज भी नहीं निकला था कि 10 थानों की पुलिस फोर्स शबनम के घर पहुंच चुकी थी। डॉग स्क्वाड पूरे गांव का चक्कर लगा रहे थे। फॉरेंसिक वाले पूरे घर की बैरिकेडिंग करके सैंपल इकट्ठा कर रहे थे। घटनास्थल पर मायावती 5 लाख का चेक लेकर पहुंची। जी हाँ, 7 लोगों की हत्या 15 अप्रैल का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। सरकार और कानून पर सवालों के चिन्ह लग गए। उस वक्त यूपी में मायावती सीएम थी। वह हेलीकॉप्टर के जरिए अमरोहा पहुंच गई। उन्होंने शबनम के सिर पर हाथ रखा और कहा, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले वह मुआवजे के तौर पर 5 लाख का चेक देने का ऐलान कर चुकी थी। हालांकि घटनास्थल पर मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर आरसी गुप्ता ने मायावती के पीए से निवेदन किया कि फ़िलहाल शबनम को मुआवजा न दिया जाए। चूँकि उन्हें शबनम पर शक था तो उन्होंने 24 से 48 घंटे का समय दे दिए। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाए तब मुआवजा दिया जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने किया सबको हैरान। जी हाँ, 16 अप्रैल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट में ये सामने आया कि जब हत्या की जा रही थी तब किसी ने विरोध नहीं किया, यानी किसी ने कुल्हाड़ी के प्रहार को रोकने का प्रयास ही नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि जहर की वजह से या तो उनकी पहले ही मौत हो गई थी या फिर वो लोग बेहोश हो गए थे। इंस्पेक्टर आरसी गुप्ता के लिए ये पहला प्लस पॉइंट था। वह सोच रही थी कि जब पूरा परिवार बेहोश था तो शबनम बेहोश क्यों नहीं थी। आरसी गुप्ता ने सबूत जुटाना जारी रखा। शबनम ने पुलिस को किया गुमराह। जी हाँ, शबनम ने फिर वही बात कही कि छत के जरिए बदमाश घर में घुसे थे और शबनम की ये बात झूठी सिद्ध तब हो गई जब पता चला कि छत पर जा रही सीढ़ी का दरवाज़ा तो अंदर से बंद रहता है। फिर जब ज़मीन से छत की ऊंचाई नापी गई तो वह 14 फीट की थी। दीवार प्लास्टर की थी। ऐसे में ईंट पकड़कर चढ़ पाने का कोई माध्यम नहीं था और अगर बदमाश सीढ़ी से घर में घुसे थे तो उसे वापस क्यों ले जाते। इंस्पेक्टर आरसी गुप्ता की नज़र में शबनम धीरे धीरे आरोपी बनती जा रही थी। तभी किसी ने खबर दी कि सलीम को उठा लीजिए, सब सच पता चल जाए। सलीम को 3rd डिग्री देते ही उसने सब उगला। सलीम ने एक बार पूछताछ हो गई थी और पुलिस ने उसे क्लीन चिट भी दे दिया था। 17 अप्रैल को उन्होंने सलीम को फिर से बुलाया और पूछताछ के लिए शक्ति का सहारा लिया। सलीम का संयम टूटा और उसने सब उगल दिया। सबूत के तौर पर उसने हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी के बारे में भी बताया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। अब पुलिस ने शबनम को भी पूछताछ के लिए बुला लिया। कोर्ट ने सुनाई फांसी की सज़ा। जी हाँ, शबनम ने जुर्म कोल लिया, जिसके बाद से पूरा केस पानी की तरह साफ हो गया। अमरोहा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने
3 अगस्त 2010 को ऐतिहासिक फैसला लिया और सलीम शबनम दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई। जज S.A.S. हुसैनी ने कहा, इससे ज़्यादा जघन्य कत्लेआम नहीं हो सकता। पुलिस ने जिस तरह से केस को सुलझाया उस तरह से मैंने अपने पूरे जीवन में जांच नहीं देखी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। सलीम और शबनम को माफ़ी की उम्मीद थी, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा बरकरार रखी। फांसी के बजाय उम्र कैद की मांग। जी हाँ, शबनम और सलीम ने सारे दांव पे आजमाए, लेकिन माफ़ी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दया याचिका भेजी, लेकिन उसे स्वीकार ही नहीं किया गया। शबनम के वकील शहर नकवी ने यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि आज तक भारतीय इतिहास में किसी महिला को फांसी नहीं हुई है। शबनम की होगी तो पूरी दुनिया में भारत की बदनामी होगी। अतः शबनम की सज़ा को उम्र कैद में बदल दीजिए। गवर्नर ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए मामले को यूपी सरकार को ट्रांसफ़र कर दिया और यूपी सरकार की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं आया। सलीम आज भी प्रयागराज ज़िले की नैनी जेल में गुनाहों की सज़ा भुगत रहा है और शबनम रामपुर की जेल में बंद है। हत्याकांड के वक्त शबनम के पेट में पल रहा बच्चा कहाँ है? जी हाँ, अप्रैल 2008 को जब ये जघन्य घटना घटी, उस वक्त शबनम 2 माह की गर्भवती थी। उसने जेल में ही अपने बच्चे को जन्म दिया। 6 साल तक वह जेल में ही रहा, लेकिन इसके बाद उसे सैफ़ी नाम के एक पत्रकार और उसकी पत्नी ने गोद ले लिया। सैफ़ी वो इंसान है जिसके पास पढ़ाई का पैसा नहीं होता था, तो शबनम उसे पढ़ने के लिए पैसे दिया करती थी। शबनम का बेटा ताज उर्फ बिट्टू अब 13 साल का हो गया है। सैफ़ी ने बताया कि वह आज तक बिट्टू को कभी उसकी माँ के गांव नहीं लेकर गए हैं। 52 खेड़ा तो दूर की बात है, वो कभी उसे अमरोहा तक भी लेकर नहीं गए। फिलहाल इस वक्त स्थिति एकदम अलग है। 52 खेड़ा गांव बदल चुका है। लोग शबनम और सलीम को याद भी नहीं रखना चाहते हैं। यही वजह है कि पिछले 15 साल से न सिर्फ 52 खेड़ा बल्कि आसपास के 4-5 गांव में पैदा होने वाली किसी भी लड़की का नाम शबनम नहीं रखा गया। सो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी पोस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।